सभी राष्ट्र प्रेमी हिंदुओं, भाइयों और बहनों, आजाद हिंद फौज के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक कुमार द्वारा सादर जय श्री राम। भाई और बहनों, 3 वर्ष पहले आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया गया। हम सभी जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने आजादी से पहले आजाद हिंद फौज का गठन किया था, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के बाद आजाद हिंद फौज कई फाइलों में लुप्त हो गई, समाप्त हो गई। इसलिए हम कुछ कार्यकर्ताओं ने विचार किया आजाद हिंद फौज को पुनर्जीवित किया जाए। इसीलिए आज से 3 वर्ष पहले 18 अप्रैल को ही आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया गया। ये आजाद हिंद फौज कोई राजनीतिक संगठन नहीं है और न ही ये किसी एक राजनीतिक संगठन का बंधुआ मजदूर है। आजाद हिंद फौज में सभी राजनीतिक दलों के लोग शामिल हैं। आजाद हिंद फौज कोई धरने प्रदर्शन करने वाला संगठन नहीं है, कोई सड़क जाम करने वाला प्रदर्शन नहीं है। आजाद हिंद फौज तो रचनात्मक कार्य करने वाला संगठन है। आजाद हिंद फौज कागज के आधार पर कार्रवाई करने वाला संगठन है। आजाद हिंद फौज भारत की किसी भी चुनी हुई सरकार का विरोध नहीं करता है, यानी कि किसी भी सरकार का विचारों से मतभेद हो सकता है, लेकिन सरकार का विरोध नहीं करता है। आजाद हिंद फौज के कुछ विचार हैं, कुछ कार्य हैं, कुछ लक्ष्य हैं, जिसकी मैं आपको जानकारी दे रहा। आजाद हिंद फौज की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। उनकी मृत्यु को नाम पर 70 वर्ष बीत गए, लेकिन अभी तक हमें उनकी मृत्यु के सच की जानकारी नहीं है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कृपया उनके मृत्यु या हत्या की सच की जानकारी देश के सामने लेकर आए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि शहीदों को हमने ऐसा सुना है, अगर गांधी जी चाहते तो इनको बचा सकते थे। अंग्रेजों ने गांधी जी से पूछा था कि इनको फांसी देने से देश में बवाल तो नहीं हो जाएगा। हम सरकार से जानना चाहते हैं क्या ये सच है। अगर ये सच है तो गांधी जी ने अंग्रेजों को क्या जवाब दिया था, हम इसको भी जानना चाहते। भारत के इतिहास में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और अनेक ऐसे कितने लोग हैं जिनकी हत्याएं की गई, लेकिन उनकी फाइलें कहीं ना कहीं दबी हुई हैं। हम सरकारों से निवेदन करते हैं कृपया ऐसी फाइलों को भी निकाला जाए और देश के इन महापुरुषों की हत्या के सच को भारत की जनता के सामने ला। भाई और बहनों, महात्मा गांधी जी को कभी किसी ने राष्ट्रपिता घोषित नहीं किया। जब घोषित नहीं किया तो उन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है, हम ये भी समझना चाहते हो। भारत के हर नोट पर आखिर गांधी जी का चित्र क्यों होता है, हम ये भी समझना चाहते हैं, हम ये भी जानना चाहेंगे। भारत में राम मंदिर के बनने का रास्ता तो साफ हो गया। हम मथुरा और काशी में भी श्री कृष्ण और बाबा भोलेनाथ का भव्य मंदिर देखना चाहते हैं। हम उसके लिए भी सरकारों से प्रार्थना और निवेदन करते हैं। ऐसे ही अनेक विषय हैं। आजाद हिंद फौज के माध्यम से हम इन सभी विषयों को रचनात्मक आधार पर सरकार के सामने रखना चाहते हैं। देश के शहीदों का सम्मान करना चाहते हैं, देश की प्रतिभाओं का सम्मान करना चाहते हैं, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी, जो देश के लिए मर गए, बलिदान हो गए। हम ऐसे सब वीरों का जन्म दिवस मनाते हैं। आजाद हिंद फौज सभी लोगों से निवेदन करता है कि हम देश के महापुरुषों को याद करें, उनकी जयंतियां मनाएं, उनके कामों की चिंता करें, उनके कामों का प्रोत्साहन करें। और आज भी देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बहुत देश की बड़ी बड़ी प्रतिभाएं हिंदुस्तान से बाहर चली जाती है और बाहर जाकर दुनिया के देशों का नाम रोशन करने में अपना सहयोग करती है। आजाद हिंद फौज देश की प्रतिभाओं का देश में सम्मान करेगा। हम आजाद हिंद फौज के अंतर्गत पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप लगाते हैं, प्रतिभा सम्मान कैंप लगाते हैं, सेल्फ डिफेंस के कैंप लगाते हैं और ऐसे अनेक प्रकार की सामाजिक गतिविधियों के कार्य चलाते हैं। मैं आजाद हिंद फौज का राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक कुमार आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, आजाद हिंद फौज के वर्तमान स्वरूप को समझिए और अगर समझने के बाद लगता है कि हम देश धर्म समाज की सेवा में लगे हैं, आइए हमारा साथ दीजिए और अपने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, परम वैभव पर ले जाने के लिए हम लोग जिस कार्य में लगे हैं, आप भी हमारा सहयोग करिए। इसी प्रार्थना के साथ पुनः जय श्री राम।